नमस्कार। कायाकल्प योग धाम में आपका स्वागत है। जिसने पहले कभी योग नहीं किया है और अब योग की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि हम योग कैसे करें। योग किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। इवन जो किसी रोग से पीड़ित हैं वो भी योग कर सकते हैं। शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से करें जिससे सभी नस नाड़ियाँ, सभी जोड़ प्रभाव में आते हैं। शरीर में कहीं ब्लॉकेज हो तो दूर हो जाती है। पूरा शरीर फ्लेक्सिबल बन जाता है। सुख आसन में आ जाएं। दोनों कोहनियाँ मोड़ें। कलाइयों को ढीला छोड़ते हुए सारे तनाव को बाहर की ओर झटक दें। जिन्हें नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो वो चेयर पर बैठकर या खड़े होकर भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। शांत। दोनों बाजू कंधों के समानांतर। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। अंगूठे को अंदर लाते हुए मुट्ठी को कसकर बंद करेंगे। कुशन रुकें। धीरे धीरे मुट्ठी को खोलें। उंगलियों को दूर से दूर फैलाएं। पुनः इसी क्रिया का अभ्यास। अंगूठा अंदर रहेगा। उंगलियों से कस के अंगूठे को दबाएंगे, फिर खोलेंगे। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास। मुट्ठी बंद करेंगे, कुशन रुकेंगे, खोलेंगे, उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर फैलाएंगे, फिर भी कुशन रुकेंगे। लगातार करते जाएं। बंद आँखों से इस अभ्यास को करके देखें और अंगूठे से लेकर कंधे तक पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। शांत। हाथ नीचे। पुनः दोनों हाथों को लाएं कंधों के समानांतर। बाजू बिल्कुल सीधे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अब पहले उंगलियों को बंद करेंगे। कस के बंद करें, नाखून हथेली पर गड़ जाएं। अंगूठे को साइड से लगाएं। कस के बंद करके रखें। कुशन रुके। मुट्ठी को खोल दें। उंगलियों को दूर से दूर फैलाएं। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास। उंगलियों को इतने कसकर दबाएंगे कि उंगलियों के नाखून आपकी हथेलियों पर गड़ जाए। हथेलियों में जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो प्रभाव में आते हुए हथेलियों से लेकर कंधों तक की सभी नाड़ियां प्रभाव में आती हुई, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता हुआ। शांत। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए। रिलैक्स। दोनों बाजू कंधों के समानांतर। मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर। कलाइयों से मुट्ठियों को गोलाकार चक्र में घुमाएंगे। केवल कलाइयों से मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से भी घुमाएं। ये छोटी छोटी क्रियाएं शरीर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव डालती हुई। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। रिलैक्स। दोनों बाजू कंधों के समानांतर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को कंधों पर ले आएं।
सामने। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास। दोनों कोहनियों को साइड में लाते हुए साइड में खोलें हाथों को। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हो जाएं जब खोलेंगे। खींच कर रखेंगे हथेलियों को, कोहनियों को। ध्यान रहे बाजू कंधों के समानांतर ही रहें, ऊपर नीचे ना हो। अब हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों बाजू कानों के साथ सट जाएं। पुनः हथेलियां कंधों पर, ऊपर नीचे लगातार करते जाएं। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार क्रियाओं का अभ्यास करें। 4-5 बार से शुरू कर धीरे धीरे इनके अभ्यास को बढ़ाते हुए 50 बार तक ले जा सकते हैं। शांत, हाथ नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में, हाथों को ढीला छोड़ें। श्वास भरते दोनों कंधों को उचकाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस लगातार करते जाएं। कंधों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर लाने का प्रयास, कान तक ले जाने का प्रयास करें कंधों को। गर्दन को नहीं हिलाएंगे, गर्दन को स्थिर रखेंगे। बारी बारी से अब एक कंधे को ऊपर करें, एक को नीचे। शांत। अब यहीं पर दोनों कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। पूरे शोल्डर जॉइंट्स प्रभाव में आते हुए फ्रोजन शोल्डर से राहत मिलती हुई। अब पीछे से आगे की ओर। शांत, रिलैक्स। दोनों कोहनियाँ मोड़ते हुए उंगलियों अंगूठों को कंधों पर लगा लें। कोहनियों को मिलाएं सामने की ओर। श्वास भरते दोनों कोहनियाँ ऊपर। श्वास छोड़ते ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर, फिर सामने। बड़े से बड़ा सर्कल लगाने का प्रयास करें। उंगली अंगूठे कंधों पर ही लगे रहेंगे। दोनों कोहनियाँ सामने और विपरीत दिशा से लगाएं। पहले पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिर ऊपर, सामने कोहनियाँ मिलें। लगातार करते जाएं। शांत, रिलैक्स। दोनों हाथ गोदी में, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए गर्दन को ले जाएं पीछे की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएं कंठकुंभ में। जिन्हें सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस हो वो गर्दन को मध्य तक लाएंगे, आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर।
श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। गर्दन मध्य में, श्वास भरते हुए एड़ी पंजों को मिलाएं, पंजों को खड़ा रखेंगे। उंगलियों अंगूठों को प्रयासपूर्वक सामने की ओर मोड़ें। पूरा दबाव बनाएं, कुशन रुके, खोलें, उंगलियों अंगूठों को दूर से दूर फैला दें। पुनः सामने की ओर मोड़ें, खोलें, दोहराते जाएं इसी क्रिया को। प्रत्येक अवस्था में कुशन रुकने का प्रयास करें। दोनों पंजों को लाएं सामने की ओर, पूरा खिंचाव बनाएं, कुशन रुके, अपनी ओर, एड़ियों को बाहर की ओर धकेलें, पंजों को अपनी ओर, थोड़ा और खिंचाव बनाएं, थाइस तक पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। सामने की ओर, अपनी ओर, दोहराएं इसी क्रिया को। दोनों पांव में कंधों के समान फासला करें। पंजों को लाएं अंदर की ओर, अंगूठों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। कुशन रुके, दोनों पंजे बाहर की ओर, छोटी उंगली आसन पर लगे। पुनः कुशन रुके, पुनः दोहराएं इसी क्रिया को। एड़ियों को यहीं पर स्थिर रखते हुए पैरों से बड़ा सर्कल लगाएंगे। विपरीत दिशा से प्रयास करें घुटने कम से कम उठे, बड़े से बड़ा सर्कल लगाने का प्रयास। एड़ी पंजों को मिलाएं, एड़ियां यहीं पर फिक्स रहेंगी। घुटनों को आसन से उठाएं थोड़ा सा ऊपर, वापस घुटनों का पृष्ठभाग आसन पर लगता हुआ। दोहराते जाएं इसी क्रिया को। पंजों को सामने की ओर खींच कर रखेंगे, एड़ियां अपने स्थान पर स्थिर रहें, केवल घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। बारी बारी से करें, 1 बाय 1, एक घुटना ऊपर, एक नीचे, लगातार करते जाएं।
एड़ी पंजों को मिलाकर रखें। अब दायां घुटना मोड़ें, 90 डिग्री पर खड़ा करें घुटना। एड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक लेकर आएं। दायां घुटना सीधा करें, बाएं को मोड़ें। इसी प्रकार लगातार दोहराते जाएंगे। दाएं को मोड़ेंगे, बायां सीधा, बाएं को मोड़ेंगे, दाएं को सीधा करेंगे। प्रयास करें घुटना सीधा खड़ा हो। दोनों घुटनों से एक साथ करेंगे। एड़ी, पंजे, टखने, घुटने आपस में मिले रहें, ऐसा प्रयास। घुटनों को सीधा करें, बैंड करें, लगातार करते जाएं। घुटनों को मिलाकर रखने का प्रयास करेंगे। शांत। दायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के नीचे क्लैंप बना लें। श्वास भरते हुए पैर को सीधा करें, पंजे को सामने की ओर खींचते हुए उठाएंगे। अब दोनों पंजों को अपनी ओर मोड़ दें, पूरा खिंचाव बनाएं। सामने की ओर, फिर अपनी ओर। सामने की ओर। धीरे धीरे दाएं पैर को नीचे ले आएं। इसी प्रकार बाएं पैर से करेंगे। बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के नीचे क्लैंप बना लें। श्वास भरते हुए बाएं पैर को उठाएं। दोनों पंजों को मोड़ें अपनी ओर। पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। सामने की ओर। अपनी ओर। हर अवस्था में कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। सामने की ओर। धीरे धीरे नीचे ले आएं। एड़ी पंजे मिल जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर की ओर। दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे लगा लें, घुटनों के पृष्ठभाग पर। पंजों को सामने की ओर खींचकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों एड़ियों को उठाएं ऊपर। पूरा दबाव मुट्ठियों पर बना हुआ। अब पंजों को मोड़ें अपनी ओर। कुछ क्षण रुके। सामने की ओर। अपनी ओर। सामने की ओर। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ कंधों के पीछे। कोहनियों के स्टैंड पर आएंगे। दाएं पैर को मोड़ें, जिस प्रकार साइकिल का पैडल चलाते हैं उसी प्रकार। अपनी ओर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर लाने का प्रयास। खोले तो पूरा घुटना सीधा हो जाए। लगातार करते जाएंगे। इसी प्रकार बाईं ओर से करेंगे।
पुनः दायां घुटना मोड़ें। अब विपरीत दिशा से करेंगे, पहले सामने फिर अपनी ओर। बाएं पैर से भी विपरीत दिशा से करेंगे। एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ें। अब दोनों घुटनों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। घुटनों को मिलाकर रखने का प्रयास। अपनी ओर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर लाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। लगातार करते जाएं। अब विपरीत दिशा से। शांत। अब करें, एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं दाईं ओर। दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाएं। नासिका को दोनों हथेलियों के बीचों बीच लगाने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए मध्य में। दोहराएं इसी क्रिया को। शांत। अब यहीं पर लेट जाएंगे। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों कोहनियों को भी मोड़ लें। बाल आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को भी चलाएंगे, हाथों को भी चलाएंगे। दाएं बाएं रोल भी करते जाएंगे। पूरा शरीर एक्टिवेट होता हुआ इस क्रिया के माध्यम से। घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करें। विपरीत दिशा से। शांत। इन सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से हमारे शरीर के अधिकतम जोड़ प्रभावित होते हैं। इन क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन करें। 10 से 20 बार प्रत्येक क्रिया का अभ्यास करें और आसनों का अभ्यास करने से पहले इन क्रियाओं का अभ्यास अवश्य कर लें ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। योग से संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहते हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें अथवा कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।